इधर भी करप्शन, उधर भी करप्शन, हर तरफ हर चीज की सेल लगी है। अगर आपके पास पैसे हैं तो इस मुल्क में आप कुछ भी खरीद सकते हैं। हर जगह, हर इदारा, हर तबका करप्शन से भरा पड़ा है। करप्शन के खात्मे के लिए इंफरादी और इदारा जाती मोर्सर जिदोजहद की जरूरत है। और अब जो हमारे मुल्क में इलेक्शन शुरू होने हैं, क्यों है? होना तो ये चाहिए कि हर पार्टी अपने अपने इंतखाबी मंशूर में एहतसाब को बुनियादी जगह दे, लेकिन मसला ये है कि एहतसाब को कहीं पर भी पाकिस्तान में बुनियादी अहमियत हासिल नहीं है। अगर मुल्क में मौजूद सियासी जमातें इस बात का अदा कर लें कि एहतसाबी इदारों की खामियों को दूर करके इसे फाल बनाया जाए तो न सिर्फ मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन होगा बल्कि जमहूरी निजाम भी मजबूत होगा। मौजूदा हालात में जो करप्शन जारी है, इससे न तो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है और न ही जमहूरियत की कोई खिदमत सर अंजाम दी जा सकती है। पाकिस्तान का शुमार ऐसे ममालिक में होता है जहाँ करप्शन दीगर ममालिक की निस्बत ज्यादा है। आज के दौर की स्टेट ऑफ द आर्ट करप्शन के खात्मे के लिए संजीदा इकदाम उठाने की अशद जरूरत है। करप्शन अफराद, मौशरों और कौमों में तब सरायत करती है जब मौशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ की फजा कायम हो, और इस अदम तहफ़्फ़ुज़ की फजा में मौशरों और लोगों का किरदार खत्म होकर रह जाता है। जितना ज्यादा इंसान अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करता है, इतना ज्यादा वो करप्शन की तरफ माइल होता है। बदनवानी और एहतसाब के नारे का शोर 90 की दहाई से बहुत पहले का है। इस नारे ने हर दौर में शोहरत पकड़ी है। इसके बावजूद पाकिस्तान के समाज और ताकत और इख्तियार के ऐवानों में इतनी ही बदनवानी बढ़ती रही और आज भी नाजायज तरीके से ये माल जमा करने का जुनून किसी न किसी तरीके से जारी है। करप्शन ज़दा माफिया ने कौमी खुदमुख्तारी, आजादी और सलामती को खतरे में डाल रखा है। करप्शन और बदनवानी ने हर सतह पर मुजरिमों और माफियों को ताकतवर बना दिया है। सबको पता है कि बहुत बड़े बड़े लोग जिनके पास मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज की मलकियत है, अब वो माफिया बन चुके हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों का हिस्सा बन चुके हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल जहांगीर तरीन और अलीम खान है, जिनको कप्तान ने करप्शन की वजह से अपनी पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन वो लोग इतने ताकतवर हैं कि कप्तान के इक़्तिदार में जाने के बाद इन्होंने अपनी अलग से पार्टी बना ली है। और कितनी पाकिस्तान की मायूस कुन हालत है कि जो लोग हुकूमत करते हैं, माफियाज हैं, वो लोग ही सियासी पार्टियां बनाकर हुकूमत करते हैं और वक्त पड़ने पर पार्टियां भी बदलते हैं। पिछली 2-3 दहाइयों से तवानाई माफिया, शुगर माफिया, ऑयल माफिया, गैस माफिया जैसे तबकात की लूटमार सामने आई है, लेकिन अब तक किसी को लगाम डालने या इबरत का मुकाम बनाने की खबर सामने ना सकी। ये भी है कि जब कानून साजी तेज और अवाम दोस्त होगी तो इसमें खामियां भी हो सकती हैं। लेकिन कुछ दिखाई तो दी, कुछ अच्छा हो रहा है। जमातों को चाहिए कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की जुस्तजू से निकलें और कौम को बताएं कि हमने ये अच्छा किया है और आपके इसके नताइज निकलेंगे। दूसरी जानिब ये भी जानने की जरूरत है कि क्या हम कभी कशकोल तोड़ पाएंगे जो हर रोज IMF के दरवाजे पर खड़े रहते हैं और आए रोज इसकी शराइत मानने के लिए अवाम के जेबों की कुर्बानियां देते रहते हैं। 70 सालों का सफर तो अभी तक जारी है। शायद ही कोई रियासती इदारा या सरकारी महकमा ऐसा हो जहाँ करप्शन का भूत नाच रहा हो, चाहे वो महकमा पुलिस हो, इनकम टैक्स, कस्टम, एक्साइज हो। सेहत जैसे इदारे तो पहले ही बदनाम हैं। अब दीगर रियासती इदारों समेत महकमा तालीम भी शदीद बदनवान इदारों में शामिल हो चुके हैं। इन तमाम इदारों के अपने अपने तरीके वारदात और करप्शन के तरीके हैं जिनसे इस मुल्क के अवाम बखूबी वाकिफ हो चुकी है, क्योंकि इन तमाम इदारों में हर शहरी को रोजाना इन तमाम मुश्किलात और परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। सब कुछ वैसे चल रहा है जो चोरों और डाकों के इदारों में दिखाई देता। ये तो वो हकायक है जिनसे मुल्क गुज़िश्ता 70 सालों से गुजर रहा है और गुजरता रहेगा। क्या ऐसा तो नहीं मुमकिन कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की सियासत के पीछे कौम को असल इश्यूज, गुर्बत, महंगाई से तवज्जो हटाना प्लानिंग का हिस्सा हो? अब भी वक्त है कि मुल्क में ऐसे शफाफ सिस्टम का इहतमाम किया जाए जिसमें करप्शन को हकीकी मानों में खत्म किया जाए। इस सारी सूरत हाल में अवाम को ये देखने की जरूरत है कि माफियाज के सरबराह कौन है जो कि हुकूमत में रहकर और हुकूमत से बाहर हर वक्त अवाम को लूटते हैं। और हमें कप्तान की करप्शन 3VN की जरूरत है और अवाम को समझने की जरूरत है कि वो ऐसे माफियाज को वोट देकर ताकतवर ना बनाएं ताकि वो हुकूमत में आकर मजीद अवाम का इस्तेहसाल ना कर सकें।